कांग्रेस पार्टी ने काफी सोच विचार के बाद फैसला लिया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो हिस्सा नहीं लेगी। यानी कांग्रेस ने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। काफी सोचने के बाद कांग्रेस ने फैसला लिया है। इसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई है वो उनकी प्रेस रिलीज में साफ लिखा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर का एक राजनीतिक परियोजना राम मंदिर को बना दिया है, एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है राम मंदिर को, ये उनकी प्रेस रिलीज कह रही है। और साथ ही साथ कहा है कि स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसके राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि मंदिर अर्धनिर्मित है, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि चुनाव सामने है इसलिए जनवरी में 22 तारीख को प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं ताकि हिंदू जो भावना है उसका फायदा वोटों के जरिए लोकसभा चुनाव में वो उठा सकें। एक तर्क ये दिया गया है। दूसरी तर्क ये दिया गया है कि 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसको स्वीकार है, लेकिन आस्था के सम्मान में वो इस निमंत्रण को अस्वीकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार मंदिर मुद्दे को वोटर को इन्फ्लुएंस करने में, उनको प्रभावित करने में जो मतदाता देश के हैं, या फिर उसको कल्टीवेट करने में, जो हिंदू भावना है वोटरों की उसको उभार करके अपने पक्ष में ला करके चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और आरएसएस ये कार्यक्रम लगातार मंदिर से जुड़े करते रहे हैं और उसी का हिस्सा 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो भी है, इसलिए कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आरएसएस और बीजेपी वर्षों से इसको एक राजनीतिक परियोजना के रूप में इस्तेमाल करते रहे। अब देखिए इसमें शब्दों का जो चयन है वो साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आरएसएस और बीजेपी का जो मंदिर कार्ड है उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बता दूं, ये बड़ा फैसला है कांग्रेस के लिए। बड़ा फैसला इसलिए है क्योंकि इस वक्त देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, ऐसे में अगर कांग्रेस 80% जो मतदाता हैं जो हिंदू धर्म से आते हैं, अगर उनकी आस्था का प्रतीक जो राम मंदिर है उसका निमंत्रण अस्वीकार कर देती है, ये देखिए बौद्धिक बातें कांग्रेस कर सकती है, आरएसएस पर आरोप लगा सकती है, बीजेपी पर आरोप लगा सकती है, सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन आम जनता को, गांव में रहने वाली जनता को कन्विंस कर पाना कि राम मंदिर के उद्घाटन में कि आप क्यों नहीं गए, ये बड़ा मुश्किल काम है। और कांग्रेस ने लगता है कि लंबी लड़ाई के लिए एक तरह से तैयारी कर रखी है, उसे सत्ता में आने की कोई जल्दी नहीं है, या उसे प्रदेशों में सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं है, या उसे अपना खोया वोट बैंक जो खासतौर से जो हिंदू वोट बैंक है उसे वापस पाने की कोई जल्दी नहीं है। उसने सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलते हुए, उसने जो सिद्धांत उसके हैं, जो वो मान्यता है, उसी रास्ते पर वो चलती रहेगी, चाहे समय कितना भी लग जाए, साल कितने भी लग जाए, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वो लड़ती रहेगी। जनता की क्या अपेक्षा है, जनता का मूड क्या है, उसको मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो पढ़ने में भूल कर रहे हैं, या फिर अगर भूल नहीं भी कर रहे हैं तो लंबी लड़ाई के लिए वो तैयार हो रहे हैं और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहते। इसलिए 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का, उसके बहिष्कार की घोषणा कर दी।